महान दुख आ रहा है जो तुम देख नहीं पा रहे हो, काल। वो तुम्हें रौंद देगा, तुम्हारा सब कुछ छीन लेगा, तुम्हें नष्ट कर देगा। एक बार मरना तो है ही, अब ऐसा मरो कि दोबारा मरना ना पड़े। राधा 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 राधा, लाडली कृपा करो। बस यही जीवन का सार है। कलिकाल का विकराल नाटक बढ़ता चला जा रहा है, सतमार्ग लुप्त होता जा रहा है, सच्ची बात कोई धारण नहीं करना चाहता है, इसीलिए सब दुखी हो रहे हैं। भगवान का भजन करो, भगवान के आश्रित रहो, माना दुख आएगा, तुम्हें सहने की सामर्थ्य मिलेगी, भगवान का तुम्हें प्यार दुलार मिलेगा, और जब यहां से जाएंगे तो भगवान के घर जाएंगे। जिते विनायक शुभ अशुभ, विघ्न करे नहीं कोई, विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल कष्ट भय, हरे सकल संताप हरसि, हरिनाम जपत जय। ऐसे तो महापुरुषों ने लिख दिया है। भगवान नाम उच्चारण करते, प्रहलाद जी को क्या हिरण्यकश्यप इतना भी डर पा पाया क्या? त्रिभुवन पति है, सब शक्तियां उसके अंदर, 5 वर्ष का बालक है, अंगूठे में रख दिया त्रिभुवन पति को, कांप गया कि मरेगा कैसे, हर उपाय करके हार। वो भगवान का नाम है। अब कैसे बिना माता पिता के आशीर्वाद के, बिना बुजुर्गों के चरण छुए, उनकी आज्ञा में रहे, ज्ञान कैसे प्रकाशित होता है? भगवान भी अपने माता पिता के पैर छूते थे, प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नाम, ऐसा पहले माता पिता के पैर छुआ करो रोज ना, और अपने जितने बड़े घर में हैं, सबके पैर छुओ, सबसे छोटे बनने की भावना करो और नाम जप करो। भगवान कृपा करेंगे तो आगे पता चल जाएगा कि हम कौन हैं, हम किनके हैं, हमारा अस्तित्व क्या है। यही ज्ञान है, जब पता चल गया फिर अब कुछ, जिसके जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता, जिसके पाने के बाद कुछ पाना बाकी नहीं रहता, वही भगवान है, वही हमारी आत्मा है, वही हमारे प्रीतम है, वही हमारे प्राणाराध्य है। कृष्ण भक्ति और फिर प्रेम बहुत दुर्लभ बात है। ये किया नहीं जाता। प्रेम क्रिया नहीं है, प्रेम करता नहीं है, प्रेम स्थिति है। अपने लोग ऐसे मान लेते, थोड़ा आरती पूजा की माला उसी को मान लेते हम कृष्ण प्रेम। कृष्ण प्रेम का स्वरूप है, जड़ चैतन्य कछु नहीं दीखत, जित दीखत तित श्याम खड़े, बिहुहल बिकल संभार न तन की, घूमत नैना रूप भरे। ये जब प्रेम आता है तो रूप छके घूमत रहे, तन को तनिक न भान, नारायण ये द्रग जल बहे, यह है प्रेम। हम लोग प्रेम को बहुत हल्के में ले लिए हैं। प्रेम बहुत ऊंची स्थिति है, और प्रेम का सार समुद्र है श्री लाडली जू, सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी। प्रेम समुद्र भगवान श्री कृष्ण के हृदय का प्रेम जब मूर्ति रूप धारण किया तो उन्हें राधा किशोरी कहा गया। वो और कोई नहीं है, प्रभु के हृदय का सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी। अगर श्री कृष्ण कृपा करे, उनकी करुणा बरसे, तो राधा नाम में, राधा धाम में, राधा चरणारविंद में प्रीति हो। अब हमारा मरण न हो। अगर मनुष्य जन्म लेकर इसी जन्म मरण के चक्र में फंसे रहे तो कोई बात नहीं बनी। मतलब हम लोग बहुत ही अज्ञान से युक्त हो रहे हैं, शरीर को मैं मानकर, भोगों को प्रिय सुख मानकर समय व्यर्थ में नष्ट कर रहे हैं। जहां मृत्यु आती है सब अपहरण कर लेती, कुछ नहीं रहता। दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। अब बताओ किसको हम प्यार करें, अपने शरीर को या दूसरों के शरीरों को, या वस्तुओं को, या संपत्ति को, या यश कीर्ति को? मरना है यार, और ऐसा मरो कि दोबारा मरना ना पड़े तो बात है। वो तभी हो सकता है जब प्रभु की शरण में होकर खूब नाम जप करो, नाम जप से ये सब बात बन जाएगी। अगर भगवान के आश्रित रहोगे, देखो कितना बल। अंगद जी महाराज रावण की सभा में, जब रावण बार बार कहता है तुम उस मनुष्य के, मनुष्य मनुष्य भगवान राम को, उनको गुस्सा आ जाता है कि तुम जिसे बार बार मनुष्य कहते हो, उसका मैं एक क्षुद्र दास हूं, दूत हूं, भरी सभा में पैर जमा रहा हूं। यदि तेरी सभा में कोई महावीर हो, मेरा पैर उठा दे तो हमारे स्वामी वापस लौट जाएंगे, सिया जी को हार जाएंगे। स्वामी की संपत्ति पर सेवक का अधिकार थोड़ी होता है हारने जीतने का। लेकिन देख लो भक्त, हाँ भक्ति, पूरी सभा में एक से एक वीर तिल भर नहीं हिला। ये क्या था?
अपने प्रभु का दृढ़ विश्वास, अपने प्रभु का पूर्ण समर्पण, यह है बल। भगवद आश्रय का बल देखो, हम लोग बलवान नहीं, लेकिन हम बल के आश्रित हैं, प्रभु के आश्रित हैं। अगर ऐसे भाव से चलोगे तो बुद्धि बहुत जल्दी पवित्र हो जाएगी और भगवान की कृपा का प्रतिफल अनुभव होता रहेगा। हम भगवान से ये मांगे कि अब हमें आपके श्री चरणारविंद की भक्ति, प्रेम, ज्ञान ये प्राप्त हो। ये शरीर आज तो है, कल नहीं रहेगा, किसी का भी हो। ये इसका कुछ दिनों के लिए स्वस्थ हो जाना कोई लाभ की बात नहीं। हमारी दृष्टि में अच्छा है, स्वस्थ रहेंगे, परिवार की सेवा बनेगी, बढ़िया है। पर खास बात भगवान से मांगने की ये बात नहीं सही रही, क्योंकि ये तो जाएगा, आज नहीं तो कल जाएगा। अगर हमारा मन स्वस्थ हो गया, सा वै मनः कृष्ण पदारविंदयो, हमारा मन प्रभु के चरणों में या स्वरूप बोध में स्थित हो गया, अब जन्म जन्म की पीड़ा नष्ट हो गई। इसीलिए बड़े बड़े संतों को देखा जाता भयानक रोगों से ग्रसित हैं, तो क्या उनमें सामर्थ्य नहीं है? आपकी प्रार्थना काम कर सकती है तो उनकी प्रार्थना नहीं काम, उनको तो प्रार्थना करने की जरूरत ही नहीं, केवल सोचने की जरूरत है। इतना पावर विराजमान है, सोचते ही, लेकिन उनकी सोच ही नहीं रह गई। उनकी सोच है प्रभु प्रिया प्रीतम, इसी सोच में अखंड भजन होता है। दोनों भावों का इस एक में उत्तर है। जब तक हम शरीर पोषण की वृत्ति, विषय भोगों में सुख, संसार में सत्यत्व बुद्धि, तब तक जहां महत्व होता है, सुख बुद्धि होती है, उसी का चिंतन होता है। अखंड भजन कैसे हो सकता है? जब हमें प्रभु के नाम में महत्व, प्रभु के रूप में, प्रभु की लीला में, प्रभु के धाम में, तो फिर अखंड स्मृति जागृत होती है। इसलिए खान पान सही रखिए, जो भी कीजिए प्रभु को समर्पित कीजिए और नाम जब जिह्वा से कीजिए। और